जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने कल एक न्यूज़ डाली थी कि हमारे एक आईटीबीपी के जवान जो कि अरुणाचल प्रदेश में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, उनका पार्थिव शरीर जो कि डिब्रूगढ़ आसाम में रखा हुआ है और उनके घर गांव में अंतिम संस्कार के लिए लाने के लिए आईटीबी के जो कमांडेंट साहब है उनसे मेरी बात हुई है। मैंने कल एक रिकॉर्डिंग डाल दी है जो कि उनके घर वालों से बात हुई है। उसके बाद मैंने कमांडेंट साहब से बात की है, वो रिकॉर्डिंग मैं अभी डाल रहा हूँ। और जस्ट इसके बाद दूसरी रिकॉर्डिंग जो मेरी रक्षा मंत्रालय में राजनाथ जी के जो पीए हैं उनसे बात हुई, उन्होंने क्या कहा। तो जैसा मैंने कल ही बता दिया था कि सबसे बड़ी राजनीति की बात उन्होंने बोली है देश के जवान के लिए। और मैंने जवाब भी दिया था कि अगर कोई नेता, मिनिस्टर या कोई बड़ा अधिकारी अगर मरा होता तो इतना समय न लगता उसकी डेड बॉडी लाने के लिए। और ये ड्रामा नहीं होता कि हमें हवाई जहाज नहीं मिल रहा या आईएल नहीं मिल रहा या सिविल चार्टर नहीं मिल रहा। आज भी उस जवान की डेड बॉडी अभी डिब्रूगढ़ में रखी हुई है। कमांडेंट साहब से जो मेरी बात हुई वो मैं आपको इस ऑडियो क्लिप के जरिए सुनाना चाहता हूँ और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आज अगर उस जवान का अंतिम संस्कार के लिए उसका पार्थिव शरीर अगर उसके गांव नहीं पहुंचा तो फिर आगे वही पहले होगा जो अटल बिहारी सरकार से पहले होता था कि वहीं की वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। उसके गांव को, उसके घर वालों को उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होता था। और ये आप सबकी आवाज़ है। अगर आप इसको, मैंने कल से वो वीडियो डाले, मैंने देखा हूँ कि वो ना तो आप लोगों ने वायरल किए, बस थोड़ा सा ध्यान दिया होगा और हट गए होंगे। लेकिन आज अगर आपका भाई के साथ वो अन्याय हुआ तो कल आने वाले समय में ऐसा ही सबके साथ होगा। इसलिए अपनी आवाज़ आप खुद बनो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करो ताकि उसका पार्थिव शरीर उसके गांव आ सके। वरना वो बार बार उनके कमांडेंट वो कह रहे हैं कि यहाँ आ जाओ और यहीं अंतिम संस्कार कर लो या आप खुद लेके आ जाओ, जो आपने उस रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा। इसमें मेरी और कमांडेंट की क्या बात हुई है ये सुना देता हूँ और आगे गृह मंत्री की, उसके बाद आईटीबीपी हेडक्वार्टर की। सब जगह मैंने बैठे बैठे, जो बहुत से लोग बोलते हैं सर बैठे बैठे वीडियो से क्या होता है, यहाँ बैठे बैठे मैंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटीबीपी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स का जो एमआईसी स्टेशन, हर जगह मैंने कोशिश की है। और मैंने उनको कहा भी अगर सिविल चार्टर वाले मना कर रहे हैं तो एयरफोर्स से बात हुई है मेरे एक फ्रेंड से और वो लाइजन से उसको दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है आगे का, आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप, देश की जनता और खासकर हमारे जवान भाई, इस चीज़ को प्रधानमंत्री और उन नेताओं के नज़रों में डालें कि देश के जवान का सब जो सर्वोच्च बलिदान जिसने देश के लिए दे दिया उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में हो, ताकि उसके घर वालों को नसीब हो उसका चेहरा देखना और उस जवान को अपने गांव की मिट्टी में दफनाना, वो अंतिम संस्कार किया जाए। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डिंग देखें। हेलो हेलो, सेकंड में। हाँ जैन सर। हाँ जी जैन, मैं रविंद्र फौज बोल रहा हूँ सर। ये आपका जो जवान एक शहीद हुआ, डेड बॉडी पहुंचाने में तो परेशानी आ रही है। हेलो सर, कौन बोल रहे हैं? रविंद्र फौजी बोलता हूँ सर। रविंद्र फौजी, हाँ जी। ये जो आपका जवान अभी जो मुकेश एक डेथ हुई है उसकी डेड बॉडी घर पहुंचाने में क्या समस्या आ रही है? रविंद्र, इसमें तो बस वही है कि एरोप्लेन नहीं चल रहा। नहीं, एरोप्लेन हमें परमिशन तो मिल जाएगी लेकिन कोई हवाई जहाज नहीं चल रहा है। गुवाहाटी से मना कर रहे हो। गुवाहाटी के डायरेक्टर ऑपरेशंस जो है वहाँ पे, ये अथॉरिटी वाले है ना, हाँ डीजीसी वाले, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन वाले, वो बोल रहे हैं अगले 7 दिन तक कोई हवाई जहाज नहीं चलेगा। सेना के हेली के लिए मदद मांगी क्या? बोल रहा हूँ भाई, गुवाहाटी
हेलो हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई, गुवाहाटी गुवाहाटी का है, गुवाहाटी हो गया उधर, वहां तक तो हमने पहुंचा ही दी, डिब्रूगढ़ तक। नहीं डिब्रूगढ़ वो ये तो आप सिविल एयर इंडिया की फ्लाइट चलती है ना यहाँ से। नहीं आपने सबसे आगे शहीद के लिए सेना की मदद हेलीकॉप्टर मांगा क्या आपने कि भाई हमें जवान की डेड बॉडी पहुंचाने के लिए? हाँ सेना के वहां से पहुंचाई डिब्रूगढ़। हेलीकॉप्टर इतने लंबा नहीं जाता है, हेलीकॉप्टर पूरा वहां दिल्ली तक नहीं जाएगा ना, हेलीकॉप्टर में इतना तेल नहीं होता है कि वो इतनी दूर तक जाएगा, उसमें हवाई जहाज जाता है। तो हेलो हाँ मतलब ये फिर उसके बाद 1200 किलोमीटर हो गया ना। हाँ तो इसमें हवाई जहाज चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसको करेगी, वो वहां से दिल्ली से होगा। नहीं तो दिल्ली रक्षा मंत्रालय से या गृह मंत्रालय से आपने संपर्क किया? हाँ सारों से संपर्क में है। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी मेरे स्तर पर कि भाई ये अपने राजनाथ के पीए से और उनसे अमित शाह जी से बात करके कि भाई उनको आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, दिल्ली नहीं आ सकता, ये सारी बातें आपकी मैं रखता हूँ वहाँ। हेली तो चला गया। गुवाहाटी से हवाई जहाज क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो कि हेली में इतना तेल नहीं कि वो गुवाहाटी से दिल्ली आ सके, डिब्रूगढ़ से दिल्ली आ सके? नहीं वो प्रोविजन ही नहीं है, नहीं प्रोविजन नहीं होता है उसमें। डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट कोई हवाई जहाज दिल्ली नहीं आता है, मतलब हेली नहीं आता है। अभी वहाँ अगर मान लो किसी भी बड़े जो बैठे हैं गुवाहाटी में, कोई भी बड़ा कमांडर बैठा है, उसकी तबीयत खराब होगी या उसकी दिक्कत आएगी तो उसको दिखाने के लिए दिल्ली किससे आएगा? वो अगर वो हवाई जहाज ही होगा। वो तो वहाँ तबीयत खराब होगी तो वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे बहुत यहाँ इनको पहुंचा दिया है, वो मेडिकल और कॉलेज है वो। नहीं मेडिकल जैसे आपके रोहतक में पीजीआई है ना, हाँ वैसे ही उसी के लेवल के अस्पताल में है ये अभी वहाँ पे ना जहाँ पे है। अरे ये तो सर डेड हो गया, अब इसकी तो वो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, इसको तो सिर्फ बॉडी पहुंचानी है। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो पोस्टमार्टम और एम्बाल्मिंग होगी ना, जब इनका आगे होगा तो इनकी पोस्टमार्टम और होगा, एम्बाल्मिंग होगी। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है दिल्ली में, अगर आप करवा सकें तो करवा दें, रिक्वेस्ट हमने डाल दी है। नहीं मैं तो करवा रहा हूँ और मैं इस मुद्दे को भी उठा रहा हूँ कि भाई एक सैनिक के लिए मतलब ये O30 आसाम O30 ने मना किया या इंडियन एयरलाइंस ने किसने मना किया कि हम नहीं आ सकते हो, और हेली में ये चीजें प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें मैं रख रहा हूँ। ये तो मैं कह नहीं सकता, ये मेरे को नहीं पता, परमिशन वहीं से होगी, उन्होंने मना किया तो किसी ने नहीं किया, हमने तो परमिशन के लिए कर दिया, परमिशन का मेरे को पता नहीं मतलब सेना ने मना कर दिया गया कि हम यहाँ से मतलब दिल्ली हेली नहीं जा सकता? नहीं किसी ने, सेना ने मना करने की बात ही नहीं, हमने तो पहुंचा दिया ना वहाँ पे डिब्रूगढ़ में। सर डिब्रूगढ़ पहुंचा दिया, अब डिब्रूगढ़ से दिल्ली नहीं पहुंचेगा तो 7 दिन के डेड बॉडी एक शहीद की रखी रहेगी क्या वहीं? ये बताओ ना आप, अगर ये बड़े अधिकारी का लेवल होता तो वो आता कि नहीं किसी भी तरह? अभी तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भाई, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन डाल दी है ना, हमने परमिशन के लिए अभी लिख दिया है आगे, और कोशिश हमारी जारी है। नहीं हम इस बात को जरूर रखेंगे, और जो आपने जवाब दिया है सर इसको भी हम मैं अभी न्यूज वर्क ये रिकॉर्डिंग कमांडेंट साहब की आपने सुनी होगी, ITBP के ये कमांडेंट हैं जिस बटालियन में ये हादसा हुआ है, और बाद में उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इस रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद ही आपको मैंने जैसे ही यहाँ से राजनाथ के जी के जो पीए हैं उनसे संपर्क किया कि भाई एयरफोर्स इनको हेली प्रोवाइड कराए, या जो IL या ट्रांसपोर्ट के लिए जो कोरियर आता है उनसे कोशिश की, लेकिन राजनाथ जी के पीए ने तो सबसे जो घटिया जवाब दिया वो अगली रिकॉर्डिंग में आप खुद सुने। और उसके बाद उन्होंने बोला गृह मंत्रालय से बात करो, क्योंकि एयरफोर्स वो कहते हैं कि एयरफोर्स आजकल हमारे अंडर में नहीं है। मैंने ये भी कहा कि आप शहीद के लिए कम से कम आप चाहो तो खुद अपने लेवल पर कुछ कर सकते हो, गृह मंत्रालय को लिए अगर आप कहोगे तो मेरे से ज़्यादा वो प्रेशर होगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोला कि ये तो राजनीतिक हो जाएगी, और फिर ऐसा करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसके बाद गृह मंत्रालय के नंबर लिए, वहाँ से बात किया, फिर गृह मंत्रालय ने ITBP का नंबर,
हेडक्वार्टर का नंबर दिया। वहाँ आईजी थे जो दलजीत चौधरी साहब के, उनसे बात हुई। उन्होंने फिर एडम कमांडेंट का नंबर दिया, जो कि एडम कमांडेंट साहब ने फिर कुछ मदद की और बाद में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि एक चार्टर बुक किया है सिविल का, जो कि उनकी डेड बॉडी को उनके गृह निवास पहुंचाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 99% हो जाएगा, लेकिन 1% रह गया। तो मैंने कहा कि आप एयरफोर्स से बात कर लो। बोला कि वो तो फिर लास्ट कार्रवाई है। तो मैं वो सारी रिकॉर्डिंग आपको इसमें डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जवान साथी हैं वो इस चीज़ को